शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारा जीवन में हर समस्या का समाधान हमारा श्वास है, जो हर समय हमारा शरीर में चलते रहता है। स्वर मतलब हमारा श्वास और पूरा श्वास। एक श्वास गया और दूसरा श्वास फिर लौट कर नहीं आया तो हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो स्वर विज्ञान क्या है? जहां हर वास्तु या कोई भी जादू टोना सब कुछ खत्म होता है, वहां से हमारा स्वर काम करता है। स्वर मतलब हमारा पूरा शरीर ही वास्तु है। स्वर मतलब हमारा पूरा शरीर ही में कैसे हमें भोजन करना है, कैसे हमें स्नान करना है, कैसे हमें पढ़ाई करना है, कैसे हमें इंटरव्यू के लिए जाना है, कैसे हमें नया घर खरीदना है, कैसे हम शादी विवाह का बात करेंगे, कैसे कोई नया जमीन खरीदेंगे, सब कुछ हमारा श्वास ही बता देता है। अगर कोई हम जमीन खरीदने के लिए गए और उस जमीन में पहुंचते वक्त में हमारा दोनों नाड़ी चलने लगे या सूर्य नाड़ी चलने लगे, वो जमीन आपके लिए नहीं है। आपका श्वास ही बता देता है कि ये जमीन हमारे लिए सही है कि नहीं। अगर ये जमीन हम खरीदते हैं तो हमें खतरा का घंटे है या नहीं, वो देखना जरूरी। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल लोग को इतना डरा दिया गया है कि अगर हम कोई घर भी खरीद लिए हैं और उस घर में तरह तरह का हमारा बीमारी आ रहा है, लोग ऐसा भी है कि उस घर को बिक्री करके चला जा रहा है। तो हमें ये देखना है हमारा कि हम जो जमीन के लिए जा रहे हैं या जमीन खरीद लिए या घर खरीद लिए और उसका वास्तु खराब है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो सब समय हमें देखना पड़ेगा कि हमारा उत्तर की तरफ भारी है या नहीं और पूरब की तरफ खुला है कि नहीं। मान लीजिए ऐसा नहीं भी है तो हम करेंगे क्या? साधारण सा 10-15 रुपए का केला लेना है और 10-15 रुपए का तुलसी लेना है और इसे हमें घर में लगाना है। दक्षिण पूरब में हमें केला को लगाना है और उत्तर पूरब का कोना में तुलसी को लगाना है। अगर घर आप नए बना रहे हैं तो दो चीज देखना बहुत जरूरी है।
कि हमारा जो घर का मेन एंटर है वो उत्तर या पूरब में है या नहीं। अगर उत्तर और पूरब में है यह घर, कभी कभी उत्तर और पूरब का घर में भी बहुत तांडव होने लगता है। कारण क्या है, क्यों होता है? तो हम क्या करते हैं, उत्तर की तरफ जितना है भारी होते हैं। आप उत्तर को जितना साफ सुथरा रखिएगा, जितना पूरब को साफ सुथरा रखिएगा, उतना ही सही होते चला जाएगा। हमारा दक्षिण और पश्चिम थोड़ा उठा हुआ रहेगा, ज्यादा गड्ढा नहीं रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम घर बनाते हैं, उत्तर और पूरब को उठा दिया, दक्षिण को नीचे कर दिया। हमारा दक्षिण और पश्चिम थोड़ा उठा हुआ रहेगा, ज्यादा गड्ढा नहीं रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम घर बनाते हैं, उत्तर और पूरब को उठा दिया, दक्षिण को नीचे कर दिया, तो भी हमारा खराब। तो पूरा शरीर हमारा वास्तु के तरी है। अगर हम श्वास से देखने लगे और श्वास से चलने लगे तो हमारा इंतजार खत्म हो जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी इस तांत्रिक के पास चले जाते हैं, कभी उस बाबा के पास चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम कुछ टोटका बताए, उस समय लगभग 100 सवा सौ लोग जुड़ गए। तो इंसान को क्या चाहिए, अभी काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन नजदीक का रास्ता खोज। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक चीज बताया आपको, प्रकृति की तरह, कि आपको 1008 लिखना है। इसके बाद बार बार इसमें आने लगा, बार बार ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। अरे बाबा, आप अपने श्वास को समझिए। अगर आपको श्वास समझना है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर श्वास को नहीं समझे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज लोग क्यों फंसते जा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों बाबा के चक्कर में फंसते जा रहे हैं? हमने देखा एक कागज का टुकड़ा में हम कोई यंत्र बना दिए और उस यंत्र को लेने के लिए पागल की तरह घूमना शुरू हो गया कि हम ये यंत्र पा जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हम अपने श्वास को समझ गए तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर जिस दिन आपको ये ज्ञान आ गया, उस दिन हम कहीं नहीं भटके। हमें प्रकृति की तरह आपको साबुत मूंग रखने के लिए बोला, नमक रखने के लिए बोला, लेकिन उसमें भी आप लोग तरह तरह का सवाल, तरह तरह का पूछना शुरू करते हो। लेकिन इस तरह करने से आप सोचिएगा कि हम सब कुछ वहां से मिल जाएगा, हमें ऐसा नहीं है। हमें रोज अपना श्वास को करना है, मुद्रा को करना है, क्रिया को करना है। आज हम ठीक हो गए, कैसे ठीक हो गए, क्या कारण है कि हम ठीक हो गए? तो हमने प्रकृति के साथ में चला। अगर उसके खिलाफ में हम चलने लगेंगे तो हम भी पानी की तरह बह जाएंगे।
तो जब भी हमारा पांचों तत्व है और इस पांच तत्व को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तब हमें कहीं भी भटकना नहीं है। जीवन में हर तरह का सवाल करते रहते हैं, लेकिन जीवन में हर तरह से एक वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर पाते, बार बार उसको नहीं, आपका सवाल ही रहता है, ज्यादा समझने का कोशिश नहीं करते। लोग अभी भरम में पड़ गए हैं, 20-20 हजार 22-22 हजार का स्वर विज्ञान का ये खरीद रहे हैं। सोचते हैं 20 हजार 22 हजार का खरीद लेंगे तो वहां स्वर विज्ञानी हम बन सकते, लेकिन कहीं भी ये नहीं सिखाया जा रहा है इस स्वर को चलाना कैसे, स्वर को समझना कैसे है। अभी कुछ दिन पहले एक पंजाब से फोन आया था मेरे पास में, सर जी मेरी बेटी बहुत ही हालत खराब है और बार बार वो मरने का धमकी दे रही है, क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने खाली एक ही चीज बताया उनको कि आप उसका सोने का दिशा को चेंज कर दो। रात भर नहीं सोती थी वो, जैसे वो दिशा को चेंज की वैसे उसको नींद आने लगा। जब नींद आने लगा, वो 4 दिन में वो क्या कर रही थी नहीं कर रही थी सब कुछ भूल गई। तो हमारा 4 दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कभी कभी हम देखते हैं कि उत्तर की तरफ हम अगर शयन करते हैं, सोते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पश्चिम में सोते हैं हम, तो हम बीमार और डिप्रेशन में चले जाते हैं। पेट के बल पे सोते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, सीधा सोते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें सोने का स्वर के अनुसार करना, अगर स्वर का अनुसार हम सोते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। परिवर्तन कैसे आता है? रात में जब भी हम सोते हैं तो हमें उल्टा हाथ नीचे रखना है और सीधा हाथ को ऊपर रखना है। क्यों रखना है, क्या कारण है? क्योंकि हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगता है। जब सूर्य नाड़ी चलने लगता है तो आराम से हमारा जो भोजन है, जो हमारा नाभि है, अगर भोजन हमारा सही से पचने लगा, सही हम सुबह फ्रेश हो गए, तो हमारा आधा टेंशन यहाँ ही से चला जाता। एक टीवी में प्रचार आता था, पेट सफा हर रोग सफा। तो हमें पेट को सफा रखना है। पेट कैसे सफा होगा? जब हम लेफ्ट की तरफ सोएंगे, राइट हमारा ऊपर है, तब हमारा सूर्य नाड़ी चलता है। इसलिए बार बार बताया गया है कि दिन में चलाओ चंद्र नाड़ी, रात में चलाओ सूर्य नाड़ी। अगर हम उल्टा चलाते हैं, अगर कहीं भी हमें चोट लग रहा है, अगर सीधा हाथ में चोट लगा हमें, तो हमें उल्टा हाथ में पानी डालना है। अगर हम उल्टा हाथ में पानी डालते हैं हमारा संग संग बीमारी
या दर्द कम जाए। अगर हम उसी हाथ में पानी डाल दिए तो और भी ज्यादा हमारा फूलते हुए शरीर को चला जाएगा। जब भी हमें बुखार आता है, अगर हम लेफ्ट की तरफ लेटा दिए तो बुखार और भी तेज होते हुए चला जाता है। प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ है, अगर हम लेफ्ट की तरफ लेटा दिए तो और भी प्रेशर हमारा बढ़ते चला जाता है। तो हमें क्या करना है, बुखार जब भी आए तो हमें राइट को दबा देना है और राइट को सुला देना है। अगर हम राइट को सुला दिए तो हमारा प्रेशर भी कम जाएगा और बुखार भी कम जाएगा। उसी तरह जब भी हमारा लो प्रेशर हो गया है, माथा बार बार चक्कर दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस समय स्वर को चेंज कर देंगे। अगर स्वर को चेंज कर देते हैं हम, तो हमारा माथा चक्कर देना बंद हो जाता है और हम सीधे से बैठ जाते हैं। जब भी आपका माथा चक्कर दे रहे हैं, आप देखिए अपने स्वर को, कौन हमारा स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। अगर राइट भी चल रहा है तो राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, तो हमारा आस्ते आस्ते प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और फिर हम जैसे थे उसी तरह से हो जाएंगे। लेकिन स्वर के अनुसार हमें काम करना है। स्वर एक ऐसा जादू है जो 1 घंटा में हमारा 500 तत्व चलते रहता है। जैसे अग्नि चलता है, वो वायु चलता है, आकाश चलता है, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद जल चलता है। जब भी हम अग्नि में कोई भी काम करने जाते हैं तो वो चल जाता है। स्वर विज्ञान सीख के, लेकिन स्वर विज्ञान अगर अग्नि तत्व में हम कोई काम करने गए तो वो पूरा जल के राख हो जाता है। उसी तरह वायु तत्व में करने के लिए गए तो हवा की तरह उड़ने लगता है। अब जब दोनों नाड़ी में कुछ काम करने के लिए गए तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये हमें मालूम कैसे चलेगा? तो इसके लिए हमें रोज अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए हमें रोज नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। तो नाड़ी शोधन कैसे करेंगे हम? कैसे हम पृथ्वी को चलाएंगे? कैसे हम जल को चलाएंगे? ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो हमें स्वर के तरह हमें काम करना है। जैसे आज से एकम शुरू हुआ तो आज से हमारा चंद्र नाड़ी चलना चाहिए और 3 दिन हमारा चंद्र नाड़ी चलेगा, जिसका दिशा होगा दक्षिण या पश्चिम में होगा। तो दक्षिण और पश्चिम में हमें कितना कदम चलना है? अगर आपका पलंग से उतरते वक्त में अभी जगह दक्षिण में है या पश्चिम में है, अगर दक्षिण पश्चिम हम बोल रहे तो दक्षिण पश्चिम में दोनों तरफ नहीं चलना, जिस तरफ आपका जगह है। अगर दक्षिण में जगह है तो दक्षिण में चलिए, अगर पश्चिम में जगह है तो पश्चिम में चलिए, लेकिन कितना कदम चले? तो हमें 2 कदम
4 कदम, 6 कदम, नहीं तो 8 कदम चलना है। लेकिन जब भी हम बिस्तर से नीचे की तरफ पाँव रखते हैं, तब हमें अपने श्वास को देखना है कि हमारा कौन सा नाड़ी चल रहा है। पीरा चल रहा है, पीरा मीन्स हमारा चंद्र नाड़ी, पिंगला मीन्स सूर्य नाड़ी। अब जब दोनों चल रहा है, उसका मीन्स हमारा सुषुम्ना चल रहा है। तो हमें पीरा जब चल रहा है हमारा, तो उसी तरफ हमें 2 सेकंड के लिए लेटना है और 5 बार हमें गाल को रब करना है। 5 बार क्यों रब करना है? 5 बार इसलिए रब करना है कि हमारा अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व सभी एक तरह हो जाए। और उस दिन हम जो भी काम करें तो 5 तत्व आपको हेल्प करें। तो हमें ये 5 तत्व का सहायता लेना है। सिर्फ जल और पृथ्वी का नहीं लेना है, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, हमें भोजन भी करना है, हमें स्नान भी करना है, हमें मल को त्यागना है, हमें मूत्र को भी त्यागना है। तो ये 5 तत्व को हमको चाहिए। पैसे ही आ गया हमारे पास में, लेकिन हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा मन ठीक नहीं है, तो हम इधर भटकने लगे। लोग इतना भरम में पड़ गया है कि 5,000, 10,000, 15,000 का, 20,000 का दवा खाते रहते हैं। लेकिन अपने वो श्वास को सही ढंग से चलाना जान गया तो वो दवा भी सही ढंग से नहीं खाएगा। अगर दवा को भी खाना है तो सही स्वर में हमें दवा को लेना है। अगर हम दवा सूर्य नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में खाएं, वो दवा काम नहीं करती। तो हमें जब भी हमारा चंद्र चलता रहे, उस समय कोई भी हम दवा लेते हैं अपने अंदर में, तो वो 1000 गुना फल क्या हमारा शरीर को ठीक कर। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू है जिसका हाथ में लग गया और सही ढंग से इसे अभ्यास किया, तो फिर कोई भी बाबा, कोई भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। यहाँ का बाबा स्वयं हो जाएगा और उसके अनुसार आप चलेंगे। जीवन में प्रत्येक कुछ हमें काम करना है और जीवन को आगे बढ़ाना है, तो हम स्वर विज्ञान को अच्छी तरह से सीखेंगे। बहुत लोग क्या है, क्रिस्टल हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग करते हैं। अगर आप साधारण भी पत्थर को उठा कर लिया है तो वो क्रिस्टल ही बन जाएगा। लेकिन उसको भी सही स्वर में उठा कर लिया है। अभी क्या हो गया, पूरा एक बिजनेस की तरह काम कर रहा है, लाखों रुपया उसमें हम फंसा रहे हैं। लेकिन लाखों रुपया फंसाने के बाद में हम पूरा डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, गुस्सा में जा रहे हैं। प्रत्येक का हाथ में देखिएगा एक माला पहना हुआ है,
लेकिन माला पहन के पूरा टेंशन में आ गया। क्यों टेंशन में आ गया, क्या कारण है? तो हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है। तो हमें ईश्वर का ज्ञान अवश्य रहना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में अगर सूर्य को दिया गया है तो हमारा, अगर सूर्य नहीं उगेगा तो हमारा फसल नहीं होगा, खाना हमारा नहीं पचेगा। तो हमें सूर्य नारी को भी बार बार देखना है, सूर्य नमस्कार भी करना है हमें, और चंद्र को भी नमस्कार करना है। प्रकृति जो हम ऊपर में देख रहे हैं वो हमारे अंदर में है, कहीं बाहर भटकने की दरकार नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर में फैला हुआ है। अगर इसको जगा लिए, शिव भी आपके अंदर में है, विष्णु ही आपके अंदर में है। तो इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं, स्वर सिर्फ हम नहीं सिखाते हैं, स्वर के साथ में मुद्रा सिखाते हैं, स्वर के साथ में क्रिया सिखाते हैं। अगर इसको हम सही ढंग से रोज अपने जिंदगी में एक खाना भोजन की तरह, नींद की तरह जैसे हम लेते उसी तरह हम क्रिया स्वर को करें, कभी कहीं भी भटकना नहीं है। हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और ज्यादा टेंशन में हो गए, ज्यादा हम 4 अंगुल सांस को चलाने लगे, हमारा परीक्षा पूरी तरह से खराब हो जाएगा। घर से निकलते वक्त में ही आपको बता देता कि आपका परीक्षा सही होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें बच्चे को बार बार उत्तर और पूरब में बैठाना। ये नहीं, बच्चे को आप बार बार नहीं बोले कि आप 5 घंटा 8 घंटा तुम पढ़ते रहो, नहीं। हमें 50 मिनट पढ़ाना है, 10 मिनट उसको टहलने के लिए बोली, डांस करने के लिए, इसके बाद पढ़ने के लिए, इसके बाद उसका परीक्षा देखिए, बहुत ही ठीक ठाक। अब 10 मिनट बोले तो 10 मिनट रील देखने के लिए मत बोल दीजिए, टहलने के बोले, छत पे जाने के लिए बोले, इधर जाने के लिए उधर, फिर बैठ जाइए, इसके बाद परीक्षा देने के लिए। उसके जिंदगी में बहुत सारा खुशी आ जाएगा, जितना भी गम है सब कुछ उसका चलाते चला जाएगा। हम डिस्टर्ब कब हो जाते हैं? जब हमें सही ढंग से कोई प्यार नहीं करते, घंटों हम बच्चे लोग को पीछे लग जाते हैं। लेकिन पीछे लगे, आप पढ़ने के लिए बोले बोले कि हमारा बेटा 5 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है हम नहीं देखते, हम नहीं देखते। तो हमें उत्तर और पूरब का चुनाव करना। अगर हम उत्तर और पूरब में चुनाव करते हैं तो बच्चा भी हमारा सही ढंग से पढ़ सकता है। बच्चे को दक्षिण की तरफ हम माथा करके सुलाए तो वो सही से पढ़ाई कर सकता है। बच्चे को लेफ्ट की तरफ हम सुलाते हैं, सूर्य नाड़ी को चला के सुलाते हैं तो उसको नींद भी बहुत जल्दी आ जाता है। बच्चे को जब भी सुलाए तो उसको मोबाइल तो दम हटा दीजिए, मोबाइल को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। आज बच्चा क्यों डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों गुस्सा में जा रहा है,
क्यों टेंशन में जा रहा है, क्या कारण है? तो हम मोबाइल पे ज्यादा वर्क करते हैं। हमें जब भी सोए तो सब मोबाइल बंद कर और मोबाइल बंद करके सोने के बाद में फिर एक पहले भी समय था, पहले के भी लोग चलते थे, मोबाइल नहीं था तो नहीं चलता था, चलता था। लेकिन अभी क्या है कि कोई भी फोन आ गया तो हम उसमें डिप्रेशन में चले गए, कोई ऐसा बात हो गया तो हम डिप्रेशन में चले गए। तो उसको हमें रोकना है, प्रकृति की तरह चलना है। एक चिड़िया को देखिएगा, वो दिन भर काम करते रहता है दिन भर, लेकिन रात में जब आता है तो वो अपने डाली पर सो जाता है। ठीक 4:30-5 बजे, 4 बजे ही देखिए चिड़िया चाय खाने लगता है और अपनी मंजिल पे चला जाता है। लेकिन हमारा मंजिल क्या है? हमारा मंजिल 12 बजे दिन है, जब सूर्य आधा चला गया। लेकिन जब भी देखिएगा चिड़िया को बीमार होते हुए नहीं देखेगा, कोई पंछी को बीमार होते नहीं देखिएगा। कारण क्या है? ये लोग सही समय पे नींद लेना, सही समय पे भोजन करना। जो पंछी को हम पकड़ के रखे घर में, वही ज्यादा बीमार देखिएगा। जो हम अपने गिफ्ट में रखे वही बीमार है, लेकिन प्रकृति में छूटा हुआ उसको बीमार पड़ते हुए नहीं देखेगा। चाहे वो बंदर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे सुग्गा हो, चाहे डॉग हो, चाहे पशु हो, चाहे डॉग हो, चाहे पशु हो। लेकिन जितना जन हम बांध के कोई चीज को रखते हैं, वो ज्यादा करके बीमार होने लगते हैं। तो प्रकृति को स्वतंत्र कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर प्रकृति को छोड़ देते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमको स्वर को कैसे चलाना है। तो रोज अभ्यास करेंगे, हाथ को लेंगे और दोनों नाड़ी को चलाना सीखेंगे। पहले हम तो दोनों नाड़ी को चलाएंगे कैसे? हाथ को पूरा खोलेंगे, ऊपर जाएंगे तो मुट्ठी बंद रहेगा हमारा, नीचे आएगा तो मुट्ठी खुला रहेगा। इसे भी हमें ज्यादा नहीं करना है, सोहम करना है। मतलब सोहम इसको करना है। और हमें कभी क्या करना है,
हमें आकाश को पकड़ना है और इस मुद्रा में बैठना है। दोनों हाथ को फिर से रब करें। और फिर से हम जब भी हम इस तरह से करते हैं तो हमारा दोनों श्वास चलने लगता है, आकाश तत्व हमारा चलता है। उसी समय हमें ध्यान या माला करना है।
हाथ को रब करें। जब भी हम ध्यान करें तो हमें आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक दोनों में श्वास को रोकना है। आप अंदर की तरफ ले जाके श्वास को रोक दीजिए, बाहर की तरफ श्वास को ले जाके रोकिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि हम इसका अभ्यास करते हैं इसलिए हम श्वास को बेशी देर तक ले रोक सकते हैं। लेकिन नए लोग जो भी हैं वो 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे करके श्वास को रोके। अगर इसका एक दिन में सोचेगा कि हम 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक ले श्वास को रोक सकते हैं या 1 मिनट के लिए श्वास को रोक सकते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो उसी समय आप गिर सकते हैं। तो हमें इस तरह का श्वास को रोकना भी नहीं है। हमें आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक दोनों करना है। जब भी हम आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक लगाते हैं तो हमारा जीवन में सब कुछ सही होने लगता है। तो हमें आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक दोनों को लगाना है। अगर दोनों को लगाने लगे और क्रिया करने लगे तो आपका शरीर भी जितना तरह का रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आज हमने ध्यान लगाने का तरीका आपको बताया। तो लेकिन ध्यान क्या है? हाथ को ऊपर की तरफ ये हमें करना है। अगर इस तरह का हम ध्यान करने लगे अपने अगर इस तरह का हम ध्यान करने लगे अपने जीवन में तो बहुत सारा परिवर्तन हम ला सकते हैं और जीवन में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम करें कैसे? एसी को हम बार बार लगाएंगे, बार बार पकड़ने का कोशिश करेंगे। आकाश को पहले चार्ज कीजिए। अगर आकाश को चार्ज कर लेते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से कंट्रोल रहते हैं, फिर हम भटकते कहीं पर भी नहीं। तो हमें आकाश को चार्ज करना है और जितना हम आकाश को चार्ज कर पाएंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी के ऊपर मेरा है।
आपको रखते हैं। देखिए, जितने भी लोग हैं, अगर हम सही ढंग से ध्यान करना सीख के और सुषुम्ना नाड़ी को चला के अपने ध्यान को किए, तो हम प्रत्येक मंजिल को पा सकते हैं। फिर हमें कहीं भी भटकना नहीं है। स्वर एक ऐसा जादू है जिससे हमारा पांचों तत्व को अपने बस में कर लेना, तो आप भगवान को भी मिल जाइएगा। आपका जो भी कमियां हैं सब आपका शरीर में चलाएगा। ये हमें देखना बहुत जरूरी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए बकुल जी। अच्छा, दो आइटम पूछना था। ये जो अपना औषधियों का प्रभाव बढ़ाते हेतु जो यंत्र दिया है, उसको तो बनाया मैंने, और वो कहाँ रखना कहाँ है? अपनी पर्स में रखिए, या आप जहाँ पर दवाई के डब्बे में रखा है। दवाई के डब्बे में नीचे रखा है, जिसमें दवाई रहती है रोज की। हाँ, तो जहाँ पर जो औषधि के जो दवा के लिए वहां आप रख सकते हैं। जो पैसा का जगह पैसा में रख सकते हैं। नहीं तो ये दवाई का बढ़ाने का हेतु है ना, इसके लिए मैं बोला कि जहाँ जो डब्बे में दवाई रखते हैं रोज लेने के लिए, उसी के डब्बे में नीचे रख दे, उसके ऊपर सब दवाई रख दिए। ऊपर में उसको ऊपर में रखिए, चाहे नीचे में भी रखिए तो भी ऊर्जा रहेगा उसका। लेकिन जब भी आप दवा लेते हैं तो आपको चंद्र नाड़ी में लेना है। ठीक है। ये नहीं कि सूर्य नाड़ी में आपको दवा लेना है। चंद्र नाड़ी में आप दवा लेते हैं तो आपका जितना भी शरीर का जितना भी बीमारी है, ऐसे आप स्वर क्रिया मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको दवा लेने का भी कोई दरकार नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे हमेशा लिए है, ये मेरा वाइफ के लिए रखा है, उनको लिए। तो उनको बहुत सारी बीमारियां है, तो उनको दवाई का जो डब्बा है उसमें रखा है। ये नीचे है तो उसमें प्रभाव आ जाएगा, तेरा दवाई असर ज्यादा करेगा। ज्यादा करके उनको क्या करना है, हमें उनको चंद्र नाड़ी में दवा को देना है। और जब भी दूसरा उसका जो चंद्र चाड़ी नाड़ी चलता होगा तभी हमको देना है। हाँ बोलिए। दूसरा जो अपना वो जो हल्दी और वो धना और ये बेलपत्र का जो आपने बोला है, तो वो कहाँ पे रखना है? उसका तो हमने पोटली बना दिया, और उसको अब रखना। देखिए, हल्दी, हमने बोला हल्दी का 1 रुपया का सिक्का और लाल कपड़ा में बांधना है। हाँ, बंद है। ठीक है। लाल कपड़ा में बांध के आपका अगर पत्नी बीमार है तो पत्नी जहाँ सोती है उस बालिश के नीचे में रखना है। तो उनका अच्छा, जो बीमारी है वो आस्ते आस्ते ठीक होने लगेगा। सिर्फ हल्दी क्या, वो सब अपना ये भी रखने का साथ में, अपना तेज पत्ता और धनिया? ये तो आपका केस बॉक्स में रखना है। एक और विधि बताया तो उसको, अच्छा। वो जो हल्दी तेज पत्ता है, इसके बाद आपका धनिया। धनिया है। धनिया को क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी में भिगो के कहीं पर कुक कोई किया। गमला उसमें कुक डाल किया। दीजिए। हाँ। जो धनिया बचा हुआ है, जो हाँ। तेज पत्ता बचा हुआ, जो हल्दी बचा हुआ, उसका एक पोटली बनाकर जहाँ आप गैस रखते हैं वहां पर उस पोटली को साल भर रखिए। गैस के पास? जहाँ कैश रखते हैं, कैश जहाँ कैश के पास, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। वहां आपको रखना है। जो 1008 बोले हैं उसको भी आपका कैश बॉक्स में रखना है या पर्स में रखना है। पर्स में रखा है उसको, मैंने मेरा पर्स में रखा है। हाँ, बस उसको वहां तक ले रखे, साल भर तक ले रखना है। अगर साल भर तक ले रखते तो आपको अपनी जीवन में बहुत सारा सा जो भी प्रॉब्लम है वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। हम चलो।
बोलिए। पहले अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अनम्यूट। नमः बोलिए। शिवाय। नमः शिवाय। सर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके कोर्स में, जबकि मैं सॉरी को बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। मुझे कहते हैं पार्किंसंस है, और मेरी आवाज जो है ना वो कुंठित हो गई है, और मेरे को ट्रेमर्स आते हैं, और राइट लेग में इतना पेन है इस समय। दोनों पैर के काफ्स में दर्द है, मैं चल नहीं पाती हूँ। काम पूरा करती हूँ बट मेरे को एग्जॉस्शन हो जाती है, और ज्यादा बात भी नहीं कर पाती। सबसे पहले तो हमें सब, जितना भी फिंगर का टॉप है उसको आस्ते आस्ते करके दबाना है। हर टॉप जी को ऊपर की तरफ दबाना है। जी जितना भी इसको दबाइए, और जितना भी जी हम क्लैपिंग कराते हैं उसको अच्छी तरह से कीजिए, तो आपका जो हाथ कांपना या बोल नहीं पाते या शरीर में दर्द रहता है वो पूरी जी। तरह से ठीक हो जाएगा। सुबह का थैंक क्रिया सुबह का क्रिया मेरे साथ में कीजिए, उसमें आप 6 महीना के बाद में पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा। यू। लेकिन थैंक कीजिए। यू। पहली बार किसी ने कहा है, ये सुन के मुझे प्रशंसा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, अगर थैंक यू सो मच। अगर हम कुछ बोलते हैं तो बिना समझे वो नहीं। आज मुझे हंसी आ रही है फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू शिवा एंड यू। थैंक यू। शिवा। मैं सुबह की कृपा आपकी लूंगी। शिवा। शिवा। शिवम गुरुजी। शिवम। गुरुजी वो मटकी कब रखनी है? अरे बाबा, सब समय चला गया, आप मटके के बारे में पूछे तो कैसे हम बता। आप रखिए, घर में रखिए, जहां पर भी आपको रखना है। आपको आज रख लगता दो है, हाँ रख दीजिए। आपको तो उसी दिन से बोले कि रखने के लिए। जी। गुरुजी 2 दिन से नेट बहुत परेशान हो रहा था, तो आवाज भी और फिर वो वीडियो भी नहीं आई जो मैं देख लेती। ठीक है, ठीक आपको है। मटके को रखने के लिए बोला, आज ही रख दीजिए। ठीक है, अभी रख देती हूँ। शिवा। शिवम। बोलिए। शिवम गुरुजी। शिवम। गुरुजी चांदी की मूर्ति पहले थी मेरे पास, गणेश जी और लक्ष्मी जी की। और मैंने दिवाली के दिन मिट्टी की, जिसे आपने कहा था वैसे भी स्थापित की। तो अब 2 हो गए हैं, अब दोनों ही रहने दो मंदिर में, कैसे करें? दोनों मंदिर में देखिए, दो गणेश, दो लक्ष्मी एक जगह नहीं रखा जाता है। हो सकता है अलग अलग जगह। आपका घर अगर एक रूम है तो एक रूम में ऊपर की तरफ बैठा दीजिए। ठीक है, जो मिट्टी का लाए हैं मूर्त उसको कहीं ऊपर में स्थापना कर दीजिए। जहाँ आपकी बच्ची लोग पढ़ती है वहां आप लगा सकते हैं, उत्तर पूरब में लग सकते हैं। लेकिन देखिए, मंदिर पहले ही उत्तर पूर्व में ही है। ठीक है, उत्तर पूर्व में ही रखिए, उत्तर पूर्व में रखिए, उसको पूजा कीजिए, सब पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक है। ठीक है। शिव। ठीक है। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। बोलिए। शिवम गुरु। शिवम। आज मैं फिर चक्कर खा के चेयर से हम गिरी। शुरू में सुन लिया आपका चक्कर। आप जब भी ऐसा कुछ होता है स्वर को चेंज कर लीजिए।
बार बार बोलते हैं आप लोग को सर, बेसी बात नहीं करेंगे नहीं तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे। ठीक है, आपको जितना भी सिखाए उतना ही कीजिए। आप लोग को साल भर से अभ्यास करते करते आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे। इसलिए आप लोग से बात करना कम करते हैं। अगर आप रोज एक ही शिकायत करते जाइए ना तो आपका रोग मेरे पास में चला आएगा। नहीं गुरुजी, नहीं, दोनों पहले हाथ। पहले आप बार बार सुनिए। आप रोज बोलते पहले अपने आप को देखिए। जब भी आपका इस तरह का कोई भी घटना हो रहा है, आप अपनी श्वास को देखिए और श्वास को चेंज कर दीजिए। श्वास को जहां चेंज किए वहां जो माथा चक्कर बार बार हो रहा है वो चक्कर नहीं देगा। और जितना भी बाहर का सोच रहे हैं उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो सब छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना चिंतन कीजिए। सबको प्रकृति के ऊपर में छोड़ दीजिए, तो ही आप जल्दी ठीक हो पाएगा, नहीं तो नहीं ठीक हो पाएगा। जी गुरुजी। ठीक है, आप एक ही जी बात को 10 तरह से बोलते हैं। अभी उषा जी को भी यही बात बोले आप, माथा गुरु चक्कर खा के। हम पहले ही सब सुन लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जी हम सब सुनते रहते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक पहले श्वास को चेंज कर लीजिए। रोज सिखाते हैं कि मेरे साथ में क्रिया कीजिए, रोज अभ्यास कीजिए। लेकिन आप लोग ज्यादा से नहीं है, ज्यादा प्रत्येक लोग से हम यही अनुरोध करते हैं, वीडियो जितना भी आप देख पाइएगा और शेयर कीजिएगा उतने ही लोग तक सही चीज पहुंच सकेगा। आज स्वर विज्ञान सीखने के लिए 20-20 हजार 25-25 हजार रुपया लेता है, तब स्वर विज्ञान आपको सिखाया जाता है। नहीं तो नहीं देगा कोई आपको स्वर। हम तो आपको 365 दिन आपके पास तो उपस्थित रहते हैं। जैसे लगता है कि हम आपका नौकर, आप मेरे मालिक। अभी ऐसा हो गया है। किसी चीज को आप इतना दे दीजिएगा ना तो लोग भी समझेगा कि पागल ही आदमी है। तो आप समझने का कोशिश कीजिए। कहीं भी कोई भी कहीं पर भी जाकर देख लीजिए कि कहीं पर कोई भी निःशुल्क अगर कोई क्रिया कराता होगा तो मेरे को बताइए। तो ध्यान पूर्वक आप पहले सीखा कीजिए। 365 दिन, आज दूसरा तीसरा साल हो रहा है। 3 साल से सब लोग कर रहे हैं, लोग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। आप परिवर्तन करेंगे, लेकिन आप शिकायत करना छोड़ दीजिए। देखिए कि हम शिकायत नहीं करें, हम रोज अपने आप में प्रैक्टिस करें। सर को ऐसा चीज दिखाएं कि हम लोग को उस लोग को हम दिखा सके। ये कीजिए। हम अपना हाथ को ठीक कर सकते हैं, हम अपना पाँव को ठीक कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी मेरी तरह ही श्वास लेते हैं। सब ये आपके ऊपर में है। चंद्र नाड़ी ही मेरा। अरे बाबा, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी नहीं, आप पहले देखिए। अगर अभी आपको हम बोले तो आप अपने श्वास को देख के और श्वास को पकड़ के उसी को प्रैक्टिस कीजिए। बोलिए कम, ज्यादा कीजिए। अगर इसको कर लेते तो अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला सकते। शिवम। शिव। तो हमें ध्यान पूर्वक करना है, ध्यान से देखना है, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।
तो इसका अभ्यास कीजिए। आप जितना अभ्यास कीजिएगा, और बहुत खोज के हम लोग आपको बहुत कुछ देते हैं, तो हम अपने ऊपर में जो लागू करते हैं वही चीज आपको देते हैं। तो आप अभ्यास कीजिए तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बोलिए। शिवोहम गुरुजी, शिवोहम। शिवम। गुरुजी, वो जो तेज पत्ता और हल्दी वो येलो कपड़े में रखनी है ना? अभी तो आपको हम बोल के अभी तो बोल के गए। आप ध्यान से वीडियो देखिए। कोई भी प्रश्न करना, वीडियो आप देख लीजिए। जी जी, थैंक जब यू तक ले वीडियो नहीं देखे तब तक ले आपको कुछ भी नहीं समझना। जी। ठीक है गुरुजी, अभी अभी थैंक थोड़ा यू। देर पहले ही बोल के गए थे। एक ही सवाल को आप लोग कीजिएगा तो किसी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, वो येलो कपड़े में नहीं बताया अरे था ना बाबा, हम इसलिए। कोई भी लाल कपड़ा में बोले बांधने के लिए, येलो कपड़ा में नहीं बांधने के लिए बोले। जी गुरुजी, ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखा कि जब आप वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो देखे या वीडियो शेयर भी कीजिए। पहले नहीं बोलते थे लेकिन अभी बोलते हैं। जितने लोग तक ले वीडियो पहुंचेगा उतना लोग सही हो पाए। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक ले राजेश, उषा, अंजू और सुरभि को यहीं पर आज्ञा कीजिए। शिवहम शिवहम शिवम।